नमस्कार, जोहार। फ्रीडम फाइटर के चैप्टर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और एक नाम आप देख रहे हैं, शेख भिखारी जी। 2 अक्टूबर 1819 जन्म, होक्टे गांव जो कि रांची के समीप गुड़मू रांची में होता है। एक ऐसे व्यक्ति की मैं बात कर रहा हूं जिसकी मनसा आगे बढ़ने की थी, जिसकी मनसा कुछ कर गुजरने की थी। हौसलों में वो बुलंदियां थी आसमान को नापने की। तो बना मेरे लिए कितना बड़ा रास्ता बनाएगा, तो बना मेरे लिए कितना बड़ा रास्ता बनाएगा। मेरे पांव टूट भी जाए, मेरे पांव कट भी जाए, तो बुलंदियां मजबूत है, मैं उन रास्तों को नाप जाऊं। एक बुनकर परिवार में जन्म लेने वाला व्यक्ति छोटा नागपुर के एक महाराज के यहां दीवान बन जाता है। पैसे से बुनकर परिवार में जन्म लिया हुआ व्यक्ति, जिसको वसीयत में क्या मिला कि भैया तुम बुनकर परिवार में जन्म लिए हो तो तुम बुनकर ही मरोगे। उस व्यक्ति ने इतिहास रच दिया। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी कला कौशल से, अपनी सोच से जिम्मेवारियां उठाई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने चुट्टूपाल पहाड़ी में अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए जब गोलियां खत्म हो गई, उन्होंने पत्थर लुढ़काया, रास्ते जाम किए। आज हम उस व्यक्ति के विषय में और भी कुछ जानेंगे, पॉइंट जेपीएससी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि किस तरह से उनको कदम के पेड़ पर फांसी दी गई। आइए हम देखते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट। ये नाम शेख भिखारी जी, जन्म 2 अक्टूबर 1819, स्थल गुड़मू रांची, गांव होक्टे। मैं हेक्टे बोल गया था क्योंकि कहीं कहीं पे हेक्टे भी लिखा हुआ, होक्टे भी है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। 1857 का स्वतंत्रता आंदोलन किससे संबंधित? परिवार के विषय में आता है, तो इसीलिए मैं परिवार के विषय में भी प्रश्न इससे बनता है तो मैं बताया आपको। बुनकर अंसारी परिवार में इनका हुआ था। बचपन से वह अपने खानदानी पेशा मोटे कपड़े तैयार करना और हाट बाजारों में बेचकर परिवार की परवरिश करते थे। छोटा नागपुर के महाराज के यहाँ ये नौकरी कर ली, परंतु कुछ ही दिनों के बाद उन्होंने राजा के दरबार में एक अच्छी मुकाम प्राप्त कर ली। बाद में बड़कागढ़ जगन्नाथपुर के राजा ठाकुर विश्वनाथ सादेव, बहुत बड़े शख्स थे ये, इन्होंने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ा युद्ध, उनको अपने यहां दीवान के पद पर रख लिया। किनके यहां? ठाकुर विश्वनाथ सादेव। शेख भिखारी के जिम्मे में बड़कागढ़ की फौज का भार दे दिया गया। ऐसा ही नहीं दे दिया जाता भार। घर में अगर आप बड़े हैं तो भार दे दिया जाता है कि भैया तुम बड़े हो, लड़की बड़ी है, बेटी तुमको देखना है, बेटा तुमको देखना है। तो हम कंफ्यूजन में आ जाते हैं, हम टेंशन में आ जाते हैं। हमरे भार दे दिली तो है, सब काम हमें करबो। भार सिर्फ जिम्मेदार व्यक्ति को दी जाती, ये याद रखिएगा। तो अपने आप को गौरव महसूस कीजिए कि मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ना, तो उसको गौरव महसूस किया कीजिए।
देखिए, बड़कागढ़ की फौज का भार दे दिया गया। शेख भिखारी ने बड़कागढ़ की फौज में रांची एवं चाईबासा के, कहां के, रांची एवं चाईबासा, नाम याद रखिए 10 जगह का, रांची चाईबासा के नौजवानों को भर्ती करना शुरू किया। नादिर अली हवलदार और राम विजय सिपाही ने रामगढ़ रेजिमेंट को छोड़ दिया। क्यों छोड़ा साहब? वहां भेजा था किन्होंने? विश्वनाथ सहदेव शाही जी ने शेख भिखारी जी को कि जाओ तुम उस रेजिमेंट में देखो कि क्या चल रहा है। वो रेजिमेंट रामगढ़ रेजिमेंट में कौन नाम? नादिर अली हवलदार और राम विजय सिपाही ने छेड़ दिया और जगन्नाथपुर में शेख भिखारी की फौज में मिल गए। ये भी नाम इंपॉर्टेंट है। ये कौन थे? क्योंकि ये नाम आपको सिर्फ यहां पर ही नहीं, ये नाम शेख भिखारी जी के अलावा ठाकुर विश्वनाथ सहदेव शाही और टिकैत उमराव सिंह के चैप्टर में भी मिलेगा। इसीलिए इसको एकदम ध्यान से नाम को कैच कर लीजिए। रामगढ़ रेजिमेंट की बात कर रहे हैं साहब। छेड़ दिया और शेख भिखारी को फौज में मिल गए। इस तरह जंगे आजादी का आग छोटा नागपुर में फैल गया और रांची, कहां पे? रांची, चाईबासा, संथाल परगना के जिलों से अंग्रेज भाग खड़े हुए। इसी बीच अंग्रेजों की फौज में कौन? जनरल मैकडोना। कौन? जनरल मैकडोना के नेतृत्व में रामगढ़ पहुंच गई और चुट्टू पालू कहां है? चुट्टू पालू बड़ा चर्चा में रहा 2024 में। क्यों चर्चा में रहा? अवैध उत्खनन के वजह से। फिर सरकार ने कहा कि इलेक्शन के बाद इसको हम देखते हैं। ये चुट्टू पालू जो है 150 फीट ऊंची चीज अवैध खनन में अब धूमिल होते जा रही है और ये बहुत ही सुंदर दृश्य था यहाँ का देखने का। ये पहाड़ियां थी चारों तरफ से, रामगढ़ में पाया जाता है। पहाड़ के रास्ते से रांची आने लगे। उनको रोकने के लिए शेख भिखारी, टिकैत उमराव सिंह अपनी फौज लेकर चुट्टूपाल पहाड़ी पहुंच गए। अब आगे देखते हैं क्या होता है, जो कि मैंने आपको बताया कहानी में। देखिए अब क्या है साहब, शेख भिखारी ने चुट्टूपाल की घाटी पर पार करने वाले पुल को तोड़ दिया। पहले पुल तोड़ा, सड़क के पेड़ों को काटकर रास्ता जाम कर दिया। शेख भिखारी, किसी भी काम को करने के लिए योजना होती, क्रमबद्ध योजना इन्होंने बनाया। पुल तोड़ा, पेड़ काटा और रास्ता जाम कर दिया। अंग्रेजों की गोलियां बौछार के कारण छक्के छुड़ा दिए। यह लड़ाई कई दिनों तक चली। 5 गोलियां खत्म हुई तो शेख भिखारी ने अपनी फौज को पत्थर लुढ़काने, क्या क्या काम किया साहब? देखिए, पेड़ को काटा। अभी मैं आता हूं, मैं इसको क्यों अंडरलाइन कर रहा हूं, एग्जाम में नहीं आएगा मगर आपके जीवन में आएगा, ठीक है। पुल तोड़ दिया, पुल का तोड़ना, ये क्यों मैंने अंडरलाइन किया, इसको क्यों घेरा किया साहब? इसमें क्या है कि आप एक चीज हमेशा याद रखिए, योजनाबद्ध तरीके से किए गए कार्य ही सफल होते हैं। आप योजना को बनाकर अगर पढ़ेंगे, सिलेबस के हिसाब से अपनी पढ़ाई को करेंगे तो आप एग्जाम अच्छे तरीके से पास कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा योजनाबद्ध तरीके। ये योजनाबद्ध तरीके थे कि हम एक योजना बनाए, एक स्ट्रेटजी बनाए, ठीक है। पत्थर लुढ़काने का ये हुक्म दिया, इससे अंग्रेजी फौजी कुचल कर मरने लगे। यह देखकर कौन? जनरल मैकडॉन, क्योंकि उसी को तो कार्यभार दिया गया था इस पकड़ने के लिए। जनरल मैकडॉन ने मुकामी लोगों की वो मिलाकर चुट्टू घाटी पहाड़ पर चढ़ने के लिए जानकारी ली, जो वहां के लोकल थे और जो जानकार लोग थे। उसको फिर रास्ते से चुट्टू पहाड़ी घाटी पर ये चढ़ गए और क्या होता कि अंग्रेजों ने शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह, देखिए दोनों गए थे ना साथ में, तो शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को 6 जनवरी 1858, क्या है, 6 जनवरी 1858 को घेर कर गिरफ्तार किया और 7 जनवरी, डेट याद करते जाइएगा क्योंकि 6-7 दोनों तिथि ये कंफ्यूजन कर सकता है एग्जाम में। 7 जनवरी 1858 को उसी जगह चुट्टू घाटी पर फौजी अदालत लगाया। मैकडोना था उस समय में। अब 8 जनवरी 1858 की बात कर रहे हैं, ये 3 डेट आते हैं ना। 6 जनवरी, कंफ्यूज मत होइएगा, प्रश्न अगर आ गया इनसे, शेख भिखारी जी से, तो इस तरीके का प्रश्न बना सकता है। 6 जनवरी क्या किया? गिरफ्तार किया। 7 जनवरी अदालत लगाया 1858, 6 जनवरी 1858 गिरफ्तार किया।
7 जनवरी 1858 अदालत लगा दिया और सजा कर दिया, और 8 जनवरी 1858 को इनको बरगद के पेड़ में फांसी लटका दिया गया। कहां पर साहब? 8 जनवरी 1858 को आजादी शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को चुट्टू पहाड़ी के बरगद, हाँ देखिए आ गया ना, बरगद, बरगद के पेड़ से लटकाकर फांसी दे दी गई। तो इस तरीके से इन फ्रीडम फाइटरों के विषय में हम लोगों ने जाना अब तक, और आगे भी हम लोग इसी तरीके से जुड़े रहेंगे, और आगे भी हम लोग फ्रीडम फाइटर के विषय में जानेंगे कि किस तरीके से फ्रीडम फाइटरों के द्वारा हम लोग आज इस मुकाम पर हैं कि आज हमको मतलब सुरक्षित हैं, अपनी जल जंगल जमीन पर हैं, और उनका एक बहुत बड़ा योगदान रहा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में। इसी के साथ जय जोहार, जय झारखंड, शुभ रात्रि।